ठीक, उसके बाद इसका प्रूफ भी हमने देखा था। हमने क्या देखा था, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन लिखा था एंड x प्लस 1 की पावर m का एक्सपांशन। फिर उसमें इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारे कोएफिशिएंट्स आएंगे, मतलब बहुत सारी पावर्स आएंगे और उनके कोएफिशिएंट आएंगे। लेकिन ये जो हमें चाहिए वो किसका कोएफिशिएंट होता है वहां पे, x की पावर m माइनस r का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमें बस उसकी बात करनी है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो तुम इसी के ऊपर। क्वेश्चन ये है, s इज इक्वल टू NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर अप टू NCn का स्क्वायर। ये क्या आता है ये बताना है। क्या आता है बताओ। 2NCn 2NCn सही है, क्योंकि इसमें देख लो ये NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, NC2 इंटू NC2 अप टू NCn इंटू NCn। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, 0 डिफरेंस डिफरेंस। डिफरेंस ना, मतलब ये 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 मीन्स डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इसका रिजल्ट देखो, सिर के ऊपर के नंबर्स का सम आ जाएगा तो n प्लस n। अब इसमें बड़ा नंबर किसके साथ है, दोनों के साथ सेम नंबर है। दोनों के साथ सेम नंबर है तो दोनों में से दोनों n ही है, तो कोई भी एक उठा सकते हो, तो यहाँ पे n एंड डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। 0। तो इस तरीके से यह आ जाएगा 2NCn। क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें। सर इसको आगे सॉल्व नहीं करने का फॉर्मूला से। करके देख लो, कल प्रूफ बताया है उससे करके देख लेना। ठीक है, प्रूफ करते वक्त क्या ध्यान रखना, ये 1 प्लस एक्स की पावर n एन एक्स प्लस 1 की पावर n इसका एक्सपांशन एंड उसमें देख लो NC0 इंटू NC0 मीन्स किसका कोएफिशिएंट चाहिए होगा वो देख लेना। ठीक है, सर अभी तक आपने क्या लिया है सर? हाँ सर अभी तक आपने क्या लिया है? यही पहला क्वेश्चन है ये। और इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCr का स्क्वायर, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है ये। ठीक है, समेशन के फॉर्म में, ध्यान रखना। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, s इज इक्वल टू NC1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू NC2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू NC3 का स्क्वायर, ऐसे ही n इंटू NCn का स्क्वायर।
एक मिनट ये क्वेश्चन लिख लेने दो। ये 2 है, ये 3। हो गया सर। हाँ, सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है रोहित, ये दूसरा क्वेश्चन है। और इसमें तो डायरेक्टली हम वो रिजल्ट तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन में 1 2 3 ऐसे आ रही है चीजें। तो इसकी जनरल टर्म बताओ। R into NCR का स्क्वायर। R इंटू एनसीआर इंटू एनसीआर। अब यहाँ पे जब भी ये R मल्टीप्लीकेशन में आएगा इसको हटाना है हमें, तो R इंटू एनसीआर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? N into N minus 1 CR minus 1। N इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यहाँ पे देख लो ये N माइनस वन आर माइनस वन एन सी आर। ठीक है, अब इसको जब तुम लिखोगे सम के फॉर्म में तो देख लो क्या मिलेगा। N इंटू पहले R की जगह पे 1, तो ये N माइनस वन सी जीरो एन सी वन। फिर R की जगह पे 2, N माइनस वन सी वन एन सी टू। ऐसे ही R की जगह पे N, तो N माइनस वन सी एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन सी एन, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो क्या कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है क्या? हाँ। है ना? तो ऊपर वाले सिर के ऊपर जो नंबर है उनका सम n इंटू एन प्लस एन माइनस वन सी। अब इसमें बड़ा नंबर किसके साथ आता है, n माइनस वन या n के साथ पेयर में? N। n एंड डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इस तरीके से यह आ जाएगा n इंटू 2n माइनस वन सी एन माइनस वन। ठीक है, या तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी डील कर सकते हो। ये देख लो जब हम r के वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे तो डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा, और डिफरेंस कितने का रहेगा इन दोनों के बीच में, 1 का। तो इसके बाद डायरेक्टली इसका हम रिजल्ट लिख सकते हैं, ऊपर वाले दोनों का सम, तो 2n माइनस वन, बड़ा वाला नंबर r माइनस वन है, r में कौन बड़ा है तो r, तो बड़ा वाला नंबर n के साथ है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। तो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो। हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। ये अभी वही बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट में हमने डिफरेंस वाला देखा था ना पार्ट 1 में, डिफरेंस कांस्टेंट, उसके क्वेश्चंस ले रहा हूं।
यहाँ पे अब है NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर अपॉन 1, NC2 का स्क्वायर अपॉन 2 है यहाँ पे अपॉन 3, ऐसे ही NCN का स्क्वायर अपॉन n+1। तो ये बताना कितना था, यहाँ पे अपॉन में 1 है। सर कितने क्वेश्चन हुए? क्या? इसके कितने क्वेश्चन हुए? मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। दो क्वेश्चन हुए, 2, ये तीसरा है। टू एन प्लस वन n प्लस वन सही है। n+1 या क्या, चलो देखते हैं। n प्लस वन होगा। इसकी जनरल टर्म क्या है? कौन बताएगा? है ना, NCR अपॉन R+1, ये इसकी जनरल टर्म है। किसी को कोई डाउट जनरल टर्म में? उसके बाद देख लो, NCR Sir, अपॉन 2n R+1 plus की 1 जगह C पे क्या लिख सकते हैं हम? n+1 और CR है ना, तो अपॉन में n+1 रहता तो वो बाहर आ जाएगा, R from 0 to n, यहाँ पे n+1 CR+1 NCR। यहाँ पे देख लो क्या कांस्टेंट आ रहा है? difference कांस्टेंट आ रहा है। अब ये देख लो, ऊपर वाले 2n दोनों का सम आ जाएगा, तो ये कितना, ये 1/n+1 तो है, यहाँ पे आ जाएगा n+1 + n मीन्स 2n+1 C। बड़ा वाला नंबर किसके साथ है, n के साथ है या n+1 के साथ है? n+1 के साथ n+1। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 1 का 1। तो ये देख लो, ये आ जाएगा 2n+1 CN अपॉन n+1। एंड हाँ, वो भी लिख सकते हैं हम इसको 2n+1 CN+1 प्रॉपर्टी से, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R वाली प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n+1 CN+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब अगला, ये तो क्या था कि इसमें सारी टर्म प्लस में है, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो क्या करेंगे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो उसके लिए भी लिख लो तुम लोग। सबसे लास्ट में 2n+1 CN अपॉन n+1 है। जल्दी से लिख लो पीयूष। सर लास्ट में क्या है फर्स्ट लाइन में? वहां पे ये हाँ n-1 CN-1 इंटू NCN। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम कौन सा चल रहा था, S क्या है, 15 S15। तो इसमें ये है NC0 MCR माइनस NC1
MCR+1, फिर उसके बाद तो 16 ना, हाँ जो भी 16 17 जो भी है चलो, उसके बाद है NC2, फिर उसके बाद ये क्या है MCR+2, इस तरीके से चलता जाएगा, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं। तो इस केस में अब डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं है, इसको तरीके से ही जाना पड़ेगा हमें मेथड से। तो मेथड में अल्टरनेट प्लस माइनस अगर चल रहे हैं, यहाँ पे n है, तो हम एक्सपांशन देखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर n का, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपांशन देखेंगे तो वो आ जाएगा NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा। फिर अगला क्या है, यहाँ पे m है, तो x+1 की पावर m का एक्सपांशन देखेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे MC0 x की पावर m, MC1 x की पावर m-1 प्लस MC2 x की पावर m-2, ऐसे ही MCR x की पावर में m-r प्लस MCR+1 x की पावर में m-r-1, ये आता जाएगा, ठीक है। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद किसका कोएफिशिएंट हमें ढूंढना है ये बताओ, ये किसका कोएफिशिएंट आता है इन दोनों का प्रोडक्ट? n+m। m-r को इन x दोनों की को पावर मल्टीप्लाई m-1, करो ना, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर m-r, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर m-r। फिर अगली टर्म देखो, ये वाली, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे NC1 इंटू ये, तो इसमें ये x है, यहाँ पे x की पावर में m-r-1, तो ये भी किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर m-r का। मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट में हमें किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, x की पावर m-r का, क्योंकि x की पावर m-r का कोएफिशिएंट ये है। मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारी पावर्स आएगी, लेकिन हमें कौन सी पावर का कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर m-r का। तो ये देख लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m-r, इसमें 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू x+1 की पावर m, ठीक है। अब वो जब m और n गिवन रहेंगे तब हम वो निकाल लेंगे, अभी के लिए बस इतना लिख के छोड़ देना इसको, ठीक है। जब m और n गिवन रहेंगे तब हम वो निकाल लेंगे कोएफिशिएंट क्या आता है, अभी के लिए बस इतना। हो गया? हो गया। तो इसमें अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, ये n है तो 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपांशन देखेंगे, यहाँ पे m है तो x+1 की पावर m का एक्सपांशन, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज देख लेना किसका कोएफिशिएंट आती है, तो ये प्रोडक्ट, तो ये आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m-r। क्वेश्चन इसके ऊपर NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर, ऐसे ही -1 की पावर n इंटू NCn का स्क्वायर, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे, करो।
2 की पावर m गलत है नहीं है ये? थोड़ा सा सोचो तो सही। सर इसमें x की पावर n का चाहिए होगा ना। हम्म चलो देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे NC0 इंटू NC0 माइनस NC1 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू NC2, ऐसे ही चलता जा रहा है आगे। तो ये देख लो यहाँ पे मेथड से जाएंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपांशन हमें देखना है, तो ये NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर। फिर अगला क्या है, x प्लस 1 की पावर n का है, क्योंकि दोनों जगह n है तो यह आ जाएगा यहाँ पे NC0 x की पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो ये कैसे मिलेगा, तो इसमें NC0 इसमें NC0, ये मल्टीप्लाई होगा तो किसका कोएफिशिएंट है, ये x की पावर n का। x की पावर n का। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके कोएफिशिएंट है बताओ, x की पावर n, x की पावर x n की का। पावर n का ही है। ये सब में ये जो है x की पावर n का मल्टी कोएफिशिएंट ही आता है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें फाइनली चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, किसमें 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में n, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में n लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो हाँ सर। पूरी कहानी डिपेंड करती है n के ऊपर। इफ n ऑड है, अगर n ऑड है, यहाँ पे बताओ n की x की कैसी पावर्स हमें मिलने वाली है, e1 और 2 के मल्टीपल्स। 2 की मल्टीपल्स मिलने वाली है सारी पावर्स। इसमें जब हम देखेंगे हमें x की सारी पावर्स कैसी मिलेगी, 2 का मल्टीपल। और हमने अगर n को ऑड ले लिया तो क्या हमें उसमें x की ऑड पावर मिलेगी क्या, नो सर। नहीं मिलेगी। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, 0, है ना। अगर हमने n को ऑड बोला यहां से, तो x की हमें सारी पावर्स कैसी मिलने वाली है, 2 का मल्टीपल, क्योंकि इसकी जनरल टर्म क्या आती है, NCR इंटू माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r। तो हम r की जगह पे कुछ भी पुट करें, हमें x की पावर और तो मिलेगी नहीं, वो हमेशा क्या मिलेगी, 2 का मल्टीपल। तो पहले वाले इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर n इवन है, n इवन है, तो देख लो हमें x की पावर मिलेगा। तो r की जगह पे बताओ क्या पुट करना पड़ेगा, अगर x की पावर n चाहिए तो r की जगह पे क्या पुट करेंगे, बताओ। वन वन कुछ भी। कुछ भी, हमें गधे हो क्या, हमें कुछ भी।
अगर हमें x की पावर n चाहिए, x की पावर n, ये तो n इवन एक अच्छा। कंडीशन है, तो r की जगह पे क्या पुट करें ताकि x की पावर n मिले? n/2 n/2, तो वो आ जाएगा यहाँ पे nc, इसका कोएफिशिएंट nc n/2 -1 की पावर में n/2, तो ये आ जाएगा जब n इवन होगा। ठीक है, यस सर। सर पिछला सर हाँ n अगर इवन रहेगा तो -1 की साइन तो प्लस हो जाएगी। लेकिन वो n/2 है ना रे, r की जगह पे -1 की पावर r है, अब हमें x की पावर n चाहिए तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? n/2, तो वो n/2 है यहाँ पे। ठीक है, तो n इवन रहेगा तो ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी n/2 इवन आ जाए, वो और भी तो आ सकता है। सर पिछला पेज लो ना। सर नेक्स्ट पेज। हो गया? फिर इधर इफ एनी वन में जो आंसर लिखा है उसमें हम n पुट करेंगे तो इवन होगा ना, तो फिर वो -1 पॉजिटिव हो जाएगा। अरे यार तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें एक बार चीज बता दी ना, अगर n की जगह पे 6 पुट किया तो क्या ये इवन आता है क्या? नहीं सर। नो सर। तो ये मैंने बोला ना अभी, तुम सोचे सुन ही नहीं रहे हो। n इवन है ना, n तो मान रहा हूं मैं इवन है, लेकिन क्या n/2 इवन आना जरूरी है क्या? नहीं ना, वो तो डिपेंड करेगा n क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, नो जो सर। भी हमें पावर चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंगली। कल ही मैंने एक चीज बताई, पीएनसी में क्या जरूरी होता है, तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा वहां पे, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। चलो अगला, ये तो पार्ट 1 हो गया जिसमें क्या कांस्टेंट आ रहा था? डिफरेंस। अब अगला है पार्ट 2 जिसमें सम कांस्टेंट आएगा, सम ऑफ r इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें अब ये है S17, क्योंकि ये S16 यही होगा ना, हाँ S17 है ये। इसमें देख लो अब NC0 MCR प्लस NC1 MCR-1 NC2 MCR-2, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो इसमें बताओ क्या कांस्टेंट है? सम कांस्टेंट है ना, सम एंड सम क्या आ रहा है? आर आर आ रहा है। तो देख लो, इसका रिजल्ट अगर डायरेक्टली लिखना है, लेकिन वो डायरेक्ट रिजल्ट किसमें आता है? जब हर जगह प्लस होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो फिर मेथड से जाना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद। लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट अगर लिखना है तो कैसे? सम कांस्टेंट है तो सिर के ऊपर जो नंबर है उनका सम तो आएगा m प्लस m c। अब सम क्या है, सब में क्या आ रहा है? r आ रहा है, तो यहाँ पे r, तो n प्लस m c r, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, मतलब पेयर में जो सम होता है वो लिखने का ना। वही लिख देना सीधा। अब किसके साथ बड़ा नंबर छोटा नंबर ये सब कुछ नहीं करना है, जो सम आएगा पेयर के ऊपर नंबर जो उनका, वही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस समेशन का रिजल्ट है।
एन प्लस एम सी आर। ठीक है, डायरेक्टली अगर लिखना है तो। हो गया? तो यहाँ पे देखो, इसकी मेथड देख लो। अब यहाँ पे n है तो हम किसका एक्सपांशन देखेंगे? 1 प्लस एक्स की पावर एन। 1 प्लस एक्स की पावर n का। तो ये आ जाएगा यहाँ पे NC0। ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखना तो आ जाएगा। अब इसका मेथड से जाता है हम, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये आ जाएगा NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सम कांस्टेंट है, उसकी वजह से x प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस एक्स ही आएगा। जब डिफरेंस कांस्टेंट होता और यहाँ पे m आ रहा होता तो हम किसका एक्सपांशन देख रहे थे? x प्लस 1 की पावर m का। अब 1 प्लस एक्स की पावर m का, ताकि हमें दिख जाए डायरेक्टली कि ये दोनों का प्रोडक्ट किसका कोएफिशिएंट है ये। तो ये आ जाएगा यहाँ पे MC0 MC1 इंटू एक्स, ऐसे ही आगे जाके ये कितना MCR माइनस टू एक्स की पावर R माइनस टू, फिर उसके बाद प्लस में MCR माइनस वन एक्स की पावर R माइनस वन, MCR एक्स की पावर R, ऐसे ही चलते जाएंगे कहाँ तक? MCM एक्स की पावर M। तो ये देख लो, हमें प्रोडक्ट किसका चाहिए? NC0 इंटू MCR। तो ये किसका कोएफिशिएंट है? ये दोनों का प्रोडक्ट किसका कोएफिशिएंट है? एक्स की पावर आर। एक्स की पावर R का। फिर उसके बाद ये NC1 इंटू MCR माइनस वन, ये किसका कोएफिशिएंट है? एक्स की पावर आर। एक्स की पावर R का ही, क्योंकि ये एक्स की पावर R माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा तो एक्स की पावर R ही आएगा। फिर उसके बाद ये NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू दिस, तो ये भी एक्स की पावर R का कोएफिशिएंट है। मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए? एक्स की पावर R का। तो ये देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m। तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो यह आ जाएगा यहाँ पे m प्लस n सी आर। ठीक है, सर पिछला पेज। देखो इसको। सो नेक्स्ट। हो गया? किसी को कोई डाउट इसमें?
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब यहाँ पे है एस NC0 MC, ये है NCN प्लस NC1 ये, तो बताओ इसका रिजल्ट 2NCN क्या? हाँ 2NCN 2NCN, क्योंकि ऊपर वाले का सम 2n, अब नीचे वाले में सम कितना आता है n, तो 2NCN। अब अगला है इसमें, ये तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तब तो लिख दिया हमने डायरेक्टली रिजल्ट से, लेकिन अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आता है तो क्या? तो इसमें ये S17 के बाद S18, उसमें है NC0 MCR माइनस NC1 MCR -1 प्लस NC2 MCR -2। अगर ये आ रहा है तो इसमें तरीके से जाएंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपांशन देखेंगे एंड 1 प्लस एक्स की पावर m का। ठीक है, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो 1 माइनस एक्स, वो डिफरेंस वाले में भी वही था 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी सेम। तो इसका जो एक्सपांशन है वो आ जाता है NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर से चलता जाएगा। ऐसे इसका एक्सपांशन MC0 प्लस MC1 इंटू एक्स, बीच में कहीं पे MCR -2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद MCR -1 आएगा, फिर उसके बाद MCR भी आएगा, एंड ऐसे चलते चलते एंड तक जाएंगे, कहाँ तक? MCM तक। अब ये देख लो NC0 इंटू MCR, कोएफिशिएंट किसका है? x की पावर r का। फिर NC1 इंटू MCR -1, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें भी ये क्या है? x की पावर r का कोएफिशिएंट आता है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m, तो इसमें हमें चाहिए होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो लिख लो इसको। बाकी अब m और n के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड करती है क्या गिवन है। अब ये हो गया दो दो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट अगर आ रहा है समेशन में, उसके रिजल्ट्स हो गए। उसके बाद है डबल समेशन वाले रिजल्ट्स। ये हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। हो गया। हो गया ना? ठीक है, अगला है अब डबल समेशन। कौन सा टाइप है? 6 टाइप 6 ना, डबल समेशन। ठीक है, अब इसमें देख लो, क्वेश्चन से ही जाते हैं सीधा। ये गिवन है हमें S19 समेशन दो समेशन है, एक समेशन में अलग वेरिएबल, ऐसे ये S फ्रॉम 0 टू n, एंड एक सम में वेरिएबल है R फ्रॉम 0 टू n, एंड यहाँ पे है NCR
प्लस NCS। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ इसको। अब ये जो समेशन जाएंगे एक बार NCR के साथ आएगा, दोनों के दोनों समेशन, तो समेशन R फ्रॉम 0 to N, फिर उसके बाद समेशन S फ्रॉम 0 to N NCR प्लस समेशन R फ्रॉम 0 to N समेशन S फ्रॉम 0 to N NCS। अब यहाँ पे इस वाले समेशन में वेरिएबल क्या है? एस S है। तो ये यहाँ पे NCR किसकी तरीके से बिहेव होगा यहाँ पे इस समेशन के लिए? S कांस्टेंट की तरह। कांस्टेंट ना, वेरिएबल S था, तो यहाँ पे तो S है ही नहीं इसमें, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इस समेशन के लिए, मतलब इसके वो बाहर आ जाएगा। तो इसके बाहर आ जाएगा, मतलब क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, पहले अंदर वाले सम को डील करना होता है, फिर बाहर के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे ये तो NCR इस समेशन के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? S है। तो ये समेशन R फ्रॉम 0 to N NCR बाहर आ जाएगा, इनटू में ये रहेगा समेशन S फ्रॉम 0 to N, ये 1। अब यहाँ पे देख लो, इस समेशन में वेरिएबल S है और यहाँ पे भी S आ रहा है, तो इसका सम बताओ कितना आएगा? 2 की पावर n। 2 की पावर n है ना, क्योंकि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN तक जाएंगे। तो इसका जो सम है ये समेशन R फ्रॉम 0 to N, ये आ जाएगा 2 की पावर n। इसका सम कितना आएगा बताओ? समेशन S फ्रॉम 0 to N 1 का सम। N थोड़ा सा सोच समझ के बताओ, इसमें कितने टर्म्स है 0 to N? n plus 1। N+1 तो 1 कितनी बार ऐड होगा? n+1 टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि उसमें 0 to N तक जा रहे हैं ना हम, तो n+1 टर्म्स है, तो 1 ऐड होगा n+1 टाइम्स। तो पहले वाले इसमें क्या आ जाएगा? ये समेशन R फ्रॉम 0 to N है, ये NCR, और इसका समेशन आ जाएगा ये n+1। इधर ये कितना आ जाएगा? समेशन R फ्रॉम 0 to N 2 की पावर n। तो ये देख लो, ये जो समेशन है अब इसके लिए n+1 कांस्टेंट, एंड ये जो समेशन इसके लिए 2 की पावर n कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएंगे, ये NCR। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर n बाहर, समेशन R फ्रॉम 0 to N into 1। तो इसका सम बताओ कितना आएगा? 2 की पावर n 2 की पावर n। फिर उसके बाद इधर इसका सम कितना आएगा? n+1। n+1। तो ये देख लो, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम ऐड हो जाएंगे, तो 2 into n+1 into 2 की पावर n। तो ये 2 into 2 की पावर n क्या हो जाएगा? n+1 into 2 की पावर n+1। क्लियर है? तो लिख लो इसको। क्लियर है ना कैसे डील करना है? पहले अंदर वाले समेशन के बारे में सोचेंगे, फिर बाहर, इस तरीके से। अब अंदर वाले समेशन में वेरिएबल S था, लेकिन यहाँ पे S तो है ही नहीं इसमें, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर वाला बाहर आ जाएगा। सर नेक्स्ट पेज। वो 1+1 कैसे आया नहीं समझा। यहाँ पे देख लो, एक मिनट, यहाँ देख लो, समेशन S फ्रॉम 0 to N जा रहे हैं हम, समेशन 1। तो ये देख लो, S की जगह पे 0 पुट करेंगे हम, तब भी सम 1 ही आने वाला है। फिर S की जगह पे 1 पुट करेंगे तब भी 1, S की जगह पे 2 पुट करेंगे तब भी 1, S की जगह पे n पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 1। अब ये यहाँ पे S 0 पुट करने के बाद भी 1 था, 1 पुट करने के बाद भी 1, ऐसे n पुट करने के बाद भी 1। तो ऐसा ये 1 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे? n+1 टाइम्स आया हुआ है, क्योंकि 0 1 2 3 4 अप टू n पुट करने पे सब जगह पे 1 1 1 है, तो इसकी वजह से इसका सम n+1। ठीक है, अगर ये 1 से शुरुआत होती इसकी, S फ्रॉम 1 to N, तो फिर समेशन n रहता, जो हमने इसमें देखा है सीक्वेंस सीरीज में। सीक्वेंस सीरीज में समेशन ऑफ 1, मतलब ये हम क्या लेकर चलते थे? समेशन R फ्रॉम 1 to N, तो ये आ जाता था यहाँ पे n। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है ये।
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n+1 है तो 1 कितनी बार ऐड होगा, n+1 टाइम्स। ठीक है, सर इस सम का पहला पेज में होता है। हो गया सर। हो गया सर। क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है एस क्या चल रहा है, ये 20 S20। तो इसमें समेशन R फ्रॉम नहीं नहीं, इसके बाद मल्टीनोमियल एक है, वो आज शुरू हो जाएगा और कल खत्म हो जाएगा। समेशन P फ्रॉम 0 to N 0 to R। ठीक है, एंड यहाँ पे है NCR इंटू RCP। अरे वही क्या होगा आंसर, यहाँ पे प्रोडक्ट है इन क्योंकि दोनों का। सर बोलूं क्या, हाँ बोलो। 2n इंटू 2r। हाँ सही है, क्योंकि इसमें देखो अंदर वाले समेशन में वेरिएबल क्या है, P p है ना, अंदर वाले समेशन में वेरिएबल P है, तो ये NCR उसके लिए कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये NCR बाहर आ गया। अब अंदर में क्या बचा, समेशन P फ्रॉम 0 to R RCP। तो इसका सम बताओ कितना आ जाएगा, 2r। 2 की पावर R, क्योंकि इसमें देख लो ना RC0 प्लस RC1 प्लस RC2 अप टू RCR, तो ये 2 की पावर R। एंड ये देख लो, अब इसमें हम R की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, तो पहला आ जाएगा NC0 2 की पावर 0, NC1 इंटू 2, NC2 इंटू 2 स्क्वायर, NCN इंटू 2 की पावर n। ये किस में आता है बताओ, जीपी। GP नहीं, 1 प्लस 2 की पावर n के एक्सपांशन। 1+2 तो 3 की पावर n इसका आंसर है, 2 की पावर 2n वो गलत था। ठीक है, यहाँ सर पे हम इसको डायरेक्टली सम क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, ये बाहर लेने के बाद इसके साथ 2 की NCR पावर को। R है ना, ये R वेरिएबल है ना, इसके लिए इस समेशन में R वेरिएबल है तो अंदर ही रहेगा। ठीक है, ओके मतलब प्रोडक्ट में जिसमें वेरिएबल आ रहा है उसी के साथ लेना है क्या समेशन? तो समेशन में वही तो होता है ना, जैसे ये अंदर वाले समेशन में वेरिएबल P है तो वो P वाला ही अंदर रहेगा, बाकी जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा उस समेशन के लिए। तो NCR बाहर आ गया, तो ये देखो इसका सम 2 की पावर R आ जाता है। अब इस समेशन में वेरिएबल क्या है, R है, तो दोनों जगह R है, तो इसमें R की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो ये 3 की पावर n का एक्सपांशन है। ठीक है, मतलब सर इसको Yes, बाहर लेने sir. के बाद डायरेक्टली उसके साथ सम नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं, पहले अंदर वाला, फिर अंदर वाला एक बार खत्म हो गया फिर बाहर वाला, क्योंकि मैंने इसमें भी तो वही किया ना, पहले अंदर वाले का सम निकाला, वो n+1 आ गया, वो इसके लिए कांस्टेंट था, उसकी वजह से बाद में उसको बाहर लिया।
अगर ये सम भी आर के ऊपर डिपेंड करता तो वो अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता। ठीक है, समझ गए सर। तो ये हो गया। अब अगला है S21, तुम ट्राई करना ये R from 1 to N summation P from 0 to R minus 1 NCR RCP 2 की पावर P। थोड़ा सोच समझ के करना, इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी है। ऐसे कैसे 6 की पावर n रहे, थोड़ा सा सोच समझ के ना। मतलब सिर्फ आर होता तो आ जाता। हम्म, चलो देख लो, यहाँ तुम लोग कुछ ना कुछ छोड़ ही दोगे, क्योंकि इसमें देख लो ये R माइनस सर 1 बोल R भी तक गए नहीं सर जाने, और देखो। यहाँ पे R की शुरुआत कहाँ से हो रही, 1 से हो रही है। इन दोनों का भी ध्यान रखना था। तो R from 1 to N, अंदर वाले समेशन में वेरिएबल क्या है, P है, तो उसके लिए अब ये NCR कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो बाहर पहले अंदर वाले समेशन को डील कर लेना, तभी बाहर वाले की बात करेंगे हम। अभी डायरेक्टली इसको मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये P from 0 to R minus 1 NCR RCP into 2 की पावर P। तो इसमें देख लो R की जब हम वैल्यू पुट कर P की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो क्या मिलेगा, RC0 2 की पावर 0, RC1 2 की पावर 1, RC2 2 की पावर 2, ऐसे ही एंड तक कहाँ तक जा रहे हैं हम, R माइनस 1 तक जा आर रहे हैं। माइनस RC R minus 1 2 की पावर R माइनस 1। तो क्या इसका सम हम डायरेक्टली 1 प्लस 2 की पावर R लिख सकते हैं क्या? no sir. नो सर। नहीं सर, नहीं, इसमें क्या मिसिंग है फिर? सर ये इसमें RCR RCR 2 की पावर R मिसिंग है, RCR तो 2 ऐड की सब्ट्रैक्ट पावर R करना। मिसिंग है, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देख लो यहाँ पे बाहर वाला समेशन तो है, समेशन R फ्रॉम 1 टू N, ठीक है, समेशन R फ्रॉम 1 टू N NCR, फिर अंदर में क्या आ जाएगा, ये RC0 2 प्लस RC2 की पावर 0, RC1 2 की पावर 1, RCR माइनस 1 तक आए थे हम। एक टर्म मिसिंग थी, कौन सी, RCR 2 की पावर R, तो उसको ऐड किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 की पावर R आ जाएगा। एंड ये RCR कितना होता है, 1, तो माइनस 2 की पावर R। अब इस समय इसको अंदर भेज देंगे,
अरे गलत है रे हर्षवर्धन, रुको तो सही, देखो यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो समेशन आर फ्रॉम 1 to n NCR इंटू 3 की पावर r, एक बार इसके साथ आएगा और एक बार 2 की पावर r के साथ आएगा, तो समेशन r फ्रॉम 1 to n 2 की पावर r NCR इंटू 2 की पावर r। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब अगले में देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो वैल्यू क्या आती जाएगी यहाँ पे NC1 3 की पावर 1, NC2 3 स्क्वायर, ऐसे ही NCN 3 की पावर n, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी वही NC1 2 की पावर 1, NC2 2 की पावर 2, ऐसे ही NCN 2 की पावर n। क्या इसका सम हम डायरेक्टली 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपांशन लिख सकते हैं क्या? नो नो सर, सर, क्या मिसिंग है वहां पे? NC0 3 NC0 मिसिंग है ना, NC0 3 की पावर 0 ये -1 कर तो देंगे। उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 4 की पावर n -1। तो माइनस में NC0। सेम चीज यहाँ पे भी NC0 मिसिंग था, एंड माइनस में NC0, तो ये यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आ जाएगा? 4 की पावर n। 4 की पावर n माइनस ये NC0 कितना 1, फिर ये वाला सम यहाँ तक NCN तक 3 की पावर n -1, तो जब हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, मतलब इसमें टर्म मिसिंग थी तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ रही थी, तो उसका भी ध्यान रखना समेशन में। देखो इसको, ये वाला पेज, चलो यहां से शुरुआत करो। ये किसी का बाकी है क्या लिखना? नहीं सर, ये हो गए। ये हो गया ना? सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, चलो लिखो। हो गया? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब इसका है। यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी का अभी तक हमने यूज ही नहीं किया है कहीं पे, बस वो एक एग्जांपल लिया था उसके ऊपर, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसका यूज देखो अब कैसे करते हैं। ये कौन से नंबर का है? ये 22।
summation p from 1 to n, ठीक है, या तो एंड समेशन यहाँ पे m from p to n, एंड यहाँ पे है ncm एंड mcp। अभी तक ये जो भी एग्जांपल हमने देखे हैं, मतलब ये वाला क्या कहते हैं, ये पहला, इसमें ये जो वेरिएबल p वेरिएबल है वो एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट में आ रहा था तो हम दूसरे को बाहर ले रहे थे, ठीक है। सेम इसमें भी हुआ, ये p वेरिएबल एक ही में आता है तो हमने दूसरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को बाहर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट में वेरिएबल m है, तो अब हम किसी को भी बाहर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें किसी एक को बाहर लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे हम, फिर प्रॉपर्टी याद करो, ये m from p to n, ये आ जाएगा यहाँ पे ncp इंटू n माइनस p cm माइनस p, यही थी क्या वो प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। यही थी ना। अब ये देखो एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ही वो इस समेशन का वेरिएबल बच गया m, इसमें वो m नहीं आ रहा है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लो समेशन p from 1 to n ncp, और अंदर में क्या बचा रहेगा, m from p to n n माइनस p c m माइनस p। तो अब m की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो यहीं पे लिख देता हूं इसको, समेशन p from 1 to n ncp। तो देखो m की जगह पे p तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद m की जगह पे p प्लस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड ऐसे ही n की जगह पे m की जगह पे n पुट करेंगे तो यह आ जाएगा n माइनस पी सी n माइनस पी। तो इसका सम बताओ क्या आ जाएगा, n माइनस पी सी, 0 से n माइनस पी सी n माइनस पी, सम क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस p। 2 की पावर n माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर n माइनस पी आ जाएगा। p की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हुए चलेंगे हम, तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो p की जगह पे 1, तो nc1 2 की पावर n माइनस 1, nc2 2 की पावर n माइनस 2, nc3 2 की पावर n माइनस 3, ऐसे ही ncn 2 की पावर 0, ये आ जाएगा। अब इसमें बताओ कौन सी टर्म मिसिंग है, NC0 2 की पावर n। nc0 2 की पावर n मिसिंग है, उसको हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये 2 की पावर 0। अब इसको हमने ऐड किया था nc0 2 की पावर n एंड माइनस nc0 2 की पावर n। तो अब यहाँ से यहाँ तक का सम बताओ कितना आएगा, 3 की पावर n। क्योंकि अब इसमें उल्टी तरीके से 2 प्लस 1 का एक्सपांशन है, यहाँ पे इस तरीके से रीड करना है, 1 प्लस 2 की जगह पे 2 प्लस 1, ये माइनस में 2 की पावर n। तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। डाउट कोई इसमें? नो सर। चलो लिखो अब इसको। सर 3 yes। तो ये समेशन खत्म हो गया। अब इसके बाद मल्टीनोमियल है, वो कल तक खत्म हो जाएगा। सर नेक्स्ट पेज।
सर 1 मिनट लास्ट वाला दो ना पेज। हो गया। हो गया सर। नो सर। हो गया। कैमरा बंद कर देना जिसका भी ऑन है, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगली हेडिंग डाल दो, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल वीडियो में जाके सेटिंग कैसे करते हैं, बंद ही नहीं होता है। सर वो बार बार बीच में आ रहा है। हाँ हो गया। मल्टीनोमियल, एक मिनट और एक दो पेजेस, तो यहां से मल्टीनोमियल। तो इसमें अब 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे, उसकी बात होगी, ठीक है। तो 2 से ज्यादा टर्म है, उसके एक्सपेंशन की बात होगी। पहले बाइनोमियल को थोड़ा सा देख लो। ये x प्लस वाई की पावर n, इसकी जनरल टर्म क्या आती है बताओ? जनरल टर्म NCR NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। NCR x की पावर n x की माइनस पावर r, n y की माइनस पावर r, n, y की पावर y r, की पावर n, है ना, ये आ जाती है। और इसको मैंने कैसे रीड करने के लिए बोला था कि n चीजों को हमें 2 लोगों में बांटना है ना। मतलब पहले एक पूरा का पूरा n के इसके साथ चला जाएगा, फिर इसके साथ 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं, फिर इसके साथ n-1 तो इसको 1, इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं ना इसको। अब यहाँ पे देख लो, ये NCR का जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ऐसे n माइनस r फैक्टोरियल एन r फैक्टोरियल, ये x की पावर n माइनस r एन y की पावर r। तो अब यहाँ पे ये n माइनस r को थोड़ी देर के लिए क्या लिख लेना, n माइनस r को रिप्लेस कर देना r1 से, एन r को रिप्लेस कर देना r2 से। n माइनस r को रिप्लेस किया हमने r1 से, एन r को रिप्लेस किया r2 से, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल, एन x की पावर में ये कितना आ जाएगा r1, एंड y की पावर में कितना आ जाएगा r2, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे r1 प्लस r2 बताओ कितना रहेगा, r1 प्लस r2 n रहेगा, ठीक है, r1 प्लस r2 n रहेगा। एंड ये r1 एंड r2 कैसे नंबर्स रहेंगे, होल नंबर, होल होल नंबर। नंबर्स रहेंगे। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, देखो हमारे पास बांटने के लिए n चीजें थी, उसमें से r1 हमने किसको दे दी, x को, एंड r2 हमने किसको दे दी, y को। y को।
तो उसकी जो जनरल टर्म इस तरीके से लिखेंगे उसको। R1 हमने x को दे दी, R2 हमने y को दे दी, तो वो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल x की पावर R1, x को जो दिया था, एंड y की पावर R2, एंड बांटने के लिए n चीजें थी, इसकी वजह से R1 प्लस R2 का सम कितना आ जाएगा n, एंड ये R1 एंड R2 बिलोंग टू क्या रहेंगे, होल नंबर। तो इसी रिजल्ट को जनरलाइज करते हुए आगे हम मल्टीनोमियल का रिजल्ट लिख सकते हैं। ये क्लियर है? यस सर Yes. क्लियर। तो मल्टीनोमियल का रिजल्ट देख लो। अब यहाँ पे अगर ये आ रहा है, पहले 3 के लिए देख लेते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, इसकी जनरल टर्म हमें लिखनी है। ठीक है, तो मान लो अब ये जो n है, इसमें से R1 हम x को दे रहे हैं, R2 y को दे रहे हैं, R3 z को दे रहे हैं, तो बताओ क्या आएगी? R1 हम x को दे रहे हैं, R2 y को दे रहे हैं, R3 z को दे रहे हैं, तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, एंड x की पावर में R1, y की पावर में R2 एंड z की पावर में कितना आ जाएगा, R3। तो ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। अब इसी को जनरलाइज करते हुए अगर मान लो यहाँ पे और भी टर्म्स है, x1, x2, x3 अप टू xk, इतने टर्म्स हैं इसकी पावर में n, तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? है ना, n यहाँ फैक्टोरियल अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होना चाहिए, n, एंड R1, R2, R3 ये बिलोंग्स टू Whole क्या number. होना चाहिए, होल नंबर। इसकी जनरल टर्म आ जाएगी यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल अप टू RK फैक्टोरियल, x की पावर में R1, x1 की पावर में y R1, की पावर में x2 की पावर में R2, एंड ऐसे xk की पावर में RK आ जाएगा, x एंड इन सब का सम यहाँ पे कितना रहेगा, n, एंड रहेगा एंड ये R1, R2, R3 ये क्या हो रहेंगे, बिलोंग्स टू होल। होल नंबर्स। तो इसमें जनरल टर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे बाइनोमियल में जनरल टर्म इंपॉर्टेंट थी, सेम मल्टीनोमियल में भी जनरल टर्म इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं कि इस पावर का कोएफिशिएंट बताओ, है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, इस तरीके की चीजें, मतलब कोएफिशिएंट की बात होगी इनडायरेक्टली जनरल टर्म से रिलेटेड यहाँ पे। तो लिख लो इसको जल्दी। सर आपका कोई दूसरा लेक्चर है क्या आज? क्यों? सर आज ही खत्म कर दो। नहीं और नहीं है ना, लेक्चर है ना, अभी आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा है इसमें, कल हो जाएगा खत्म, ताकि फिर मंडे से फिर पीएनसी हो गया ये। यस सर। ठीक है, अब इसी में ये जो लिखा है ना हमने, ये पहला पॉइंट है, इसकी जनरल टर्म क्या आती है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं वो ध्यान रखना, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम नंबर ऑफ टर्म्स का लिखने वाले हैं, एक पर्टिकुलर केस में ये एप्लीकेबल होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, इतने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे इसके एक्सपांशन में। इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आने वाले, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, ये n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। तो इसका प्रूफ हम पीएनसी में देखेंगे, इसका प्रूफ पीएनसी में। सर। हाँ बोलो। सर हमने वो पहले भी देखो ऐसे क्वेश्चन लिए थे ना, वो 3-3 वाले, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ नहीं है नहीं, क्या? उसमें नहीं होगा ना, वही बताने वाला हूँ मैं, इसके लिमिटेशंस है नंबर ऑफ टर्म्स। इसी वजह से एक क्वेश्चन बोनस हुआ है, एक बार आया था मेंस में क्वेश्चन,
तो एक पॉइंट उन्होंने ध्यान नहीं रखा मेंस वालों ने, उसकी वजह से वो बोनस करना पड़ा था उनको क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिख लो, सर? तो लिखो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल this formula is applicable when this formula is applicable if कर लेना, this formula is applicable only if क्या आएगा, when आएगा if आएगा इसी जगह पे, this वेन formula आएगा सर। जो भी लिखना है लिख लो, this formula is applicable when no two terms contain same variable, no two terms contain same variable, no two terms contain same variable means जैसे हमने पहले क्या देखा था, इसका एक्सपांशन, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देख लेना ये एक्स एंड एक्स स्क्वायर दोनों में सेम वेरिएबल है ना, यस सर। या कॉमन, सेम वेरिएबल की जगह पे लिख लेना कॉमन वेरिएबल कर लेना वहां पे। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन नो टू टर्म्स कंटेन कॉमन वेरिएबल कर लो वहां पे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो उसकी वजह से इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद xy प्लस yz प्लस zx, क्या इसमें एप्लीकेबल होगा क्या वो फॉर्मूला? नो हाँ। सर। नहीं होगा ना। देख लो ये दो जो टर्म्स है उसमें कॉमन वेरिएबल है ना y, इसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें कॉमन वेरिएबल है z, तो इसकी वजह से वो फॉर्मूला इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये लिखा है x प्लस वाई प्लस z, क्या इसमें एप्लीकेबल होगा क्या? यस सर। यस सर। इसमें वो एप्लीकेबल होगा क्योंकि किसी भी दो टर्म्स में कॉमन वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर ये लिखा है हमने तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स k की जगह पे 3 -1 c3 -1, तो n + 2 c2, इतने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में। इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। यस सर। तो फॉर एग्जाम्पल लिख लेना, इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसमें अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर ये है x + y + z की पावर है, इसमें अप्लाई हो जाएगा। सर इसका इस बार का एडवांस का पेपर आईआईटी खड़गपुर बना रही है हाँ, 2020 आईआईटी वाला। खड़गपुर बना रही है। इस बार बोर्ड का परसेंटेज भी काउंट होगा, मतलब 75% का क्राइटेरिया है एंड 3 जुलाई को पेपर होगा। सर 2020 वालों को नहीं था ना? उस उनके टाइम पे बोर्ड के बीच में ही आ गया था ना, कोरोना और लॉकडाउन लग गया था, तो किसी के कुछ पेपर हो पाए थे, किसी के नहीं हो पाए थे, उसकी वजह से उनको हटाना पड़ा था वो। और मतलब अभी एनटीए के पास नहीं क्या अभी बनाने का हाँ? पेपर? अभी एनटीए नहीं बनेगी पेपर? नहीं, अभी एडवांस का पेपर एनटीए नहीं बनाता ना, वो तो आईआईटी की बॉडी बनाती है, उनकी एक अलग से होती है कमेटी। कोई नहीं हितेश, तुम मल्टीनोमियल इसमें देख लेना रिकॉर्डेड में, ठीक है। हाँ भेज पढ़ा मैंने रितेश। अब वो तो मान सर और स्वप्निल सर को ही पता नहीं, उनके पास अगर कुछ आया होगा तो वही कुछ कर पाएंगे। ये क्लियर है कब अप्लाई होगा फॉर्मूला, कब नहीं होगा? यस सर। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना ये R1 R2 R3 होल नंबर्स होने चाहिए, ये n नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी एक लिख लेना, n नेचुरल नंबर। वो तो अंडरस्टूड है वैसे, n नेचुरल नंबर, तभी अप्लाई कर पाएंगे हम। तो जनरल टर्म काम में आएगी किसके लिए? कोएफिशिएंट निकालने के लिए। एंड फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, अगर सेम वेरिएबल आ रहा है, कॉमन वेरिएबल आ रहा है किसी भी दो टर्म्स में, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऐसे इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो तुम, क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms in
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर में 10। थर्टीन सी 3 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 13C3। तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे इसमें। फिर इसके बाद लगे हाथ लिख ही लो इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 30। फिर से एक बार करो इसको, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स। एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना। तो तरीका तो पता है ना, लेकिन हमें कैसे करना है इसको। हाँ सर बता। 61 सही है, क्योंकि इसका जब एक्सपांशन हम करेंगे तो उसमें बस पावर के ऊपर ध्यान देना है, कौन सी पावर आएगी। तो x की पावर 0 आएगी, x की पावर 1 भी आएगा, x की पावर 2 भी आएगी। ऐसे ही मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी? 60। 60। तो ये देख लो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 61। ठीक है। यस सर।